लद्दाख में डिस्टर्बेंसेस कराकर सिर्फ फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं है, उससे फायदा चाइना को भी है और ईरान को भी है। मैं भी समझाऊंगा, आप समझो। इंडियन गवर्नमेंट को अब एक लेसन जरूर मिलेगा इस पूरी चीज से कि ये जो कश्मीर को अपना दामाद बना के रखा हुआ है 5 साल से, वो एक साइड रखकर साथ साथ जम्मू में और लद्दाख पे फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर में रेडिकलाइज एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, नेशनल एम्बलम तोड़ते हैं। अब ईरान का फायदा कैसे है? कारगिल की मैक्सिमम पॉपुलेशन शिया मुस्लिम है और इनका पूरा एक रिलीजियस कनेक्ट है ईरान की लीडरशिप के साथ। जब भी ईरान के कोई डिप्लोमेट इंडिया आते हैं तो वो कारगिल जरूर जाते हैं। कारगिल के लोगों को ईरान में स्कॉलरशिप मिलती है और कारगिल जैसी लोकेशन पर ईरान का एक डिप्लोमेटिक, एक होता है ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी होना, वहां पे पावर का अपना यूज करना बहुत उनके फायदे के लिए काम आता है, क्योंकि उसको वो यूज पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास कारगिल में एक सॉफ्ट हैंड है और वो उसका यूज चाइना में भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना इज द सेकेंड कंट्री जिसका फायदा है लद्दाख के डिस्टर्बेंसेस से। और चाइना और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई होप ये आपको पता होगा। ईरान अपना ऑयल देता है चाइना को, चाइना अपना वेपन देता है ईरान को, और साथ में रशिया भी देता है, बट रशिया एंड चाइना आर ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक है, अब समझना ये है, ईरान को फायदा हुआ, चाइना को फायदा हुआ। और अब आते हैं कांग्रेस की बात पर। ये आई होप अब कोई डाउट नहीं रह गया किसी को कि जो तरीके से आग लगाई गई उसमें कांग्रेस के काउंसलर इन्वॉल्व थे। देयर इज नो डाउट, वीडियोस भी क्लियरली आ चुकी है कि वो ओपनली बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, यूथ को रोड पर आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ये सोनम वांगचुक हैं, इनके बारे में एक चीज समझ लीजिए कि ये जितना आपको सीधे लग रहे हैं ये इतने सीधे नहीं है। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, इन्होंने बहुत टाइम तक कोशिश करी, वो सब एक साइड की बात है, उसको ठीक है एक एंगल पे रखो, पर दूसरी बात समझो। ठीक है, मैंने कल इनके इंटरव्यू देखे। पाकिस्तान आप गए, एक पॉइंट है, बट अब पाकिस्तान जाकर इन्होंने फरवरी में क्या बातें करी। इन्होंने बोला देखो वहां का डॉन का न्यूज़पेपर जिस तरह से काम करता है, इंडियन न्यूज़पेपर्स को भी वैसे क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए। अब ये एंगल देख रहे हो बात करने का। उसके बाद दूसरी बात कि देखो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, देखना चाहिए यूथ। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या इंस्टिगेट करना चाह रहे हो लोगों को? ये पॉइंट समझना चाहिए। तीसरा, कल प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू में टीवी पर इंडिया टुडे के संग, देखो ये तो एकदम ऑर्गेनिक था। और सबसे बड़ा जो मेरा एक था ना, मतलब जो मेरे को हुआ कि नहीं, ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे एरिया में खेल रहा है। ठीक है, वो तो मतलब ये गांधी जी बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये गांधी जी वाला एंगल नहीं ले रहा है, ये दूसरा एंगल ले रहा है, मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। जब इन्होंने एक और बात बोली कि नहीं इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो कांग्रेस को हमने मेक श्योर करा था बाहर रहे, जबकि वो तो सामने वीडियोस आ गई, वो बाहर नहीं था। सो द पॉइंट इज, इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग इट अगेन, कि कश्मीर को दामाद बनाना छोड़ो और जम्मू एंड लद्दाख के फोकस पे भी, के डेवलपमेंट पे भी फोकस करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉप पर इंडिया के डिस्टर्बेंसेस इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। सारे भारतीयों को ये समझना चाहिए और गवर्नमेंट से इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए।